हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग रेलवे द्वारा पूछा गया जो जीके का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लगभग 15,000 प्लस, जो कि रेलवे के सभी एग्जाम जैसे एनटीपीसी हुआ, एएलपी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, एसएससी, मतलब सभी में पूछा गया। लगभग मिलाकर 15,000 प्लस क्वेश्चन है ना। तो उसको हम लोग सेट बाय सेट पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम लोग अगला सेट पढ़ने वाले हैं जिसमें 351 से 400 नंबर तक क्वेश्चन होगा, है ना। 50 क्वेश्चन का ये सेट रहने वाला है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो ये जो हडसन नदी है ना, ये न्यूयॉर्क से होकर बहती है ना। हडसन का बात करें तो कहाँ से बहती है? न्यूयॉर्क से होकर बहती है हडसन नदी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है यांगत्जे, है ना। यांगत्जे जो है, यांगत्जे जो कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और ये चाइना में बहती है ना। ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, चाइना में है ना। और इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है यांगत्जे की, जो कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है ना। उसके बाद आते हैं 353। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आयतन के आधार पर तीसरी जो है ना, हाँ, वो है अमेजन। कौन सी है? अमेजन। आयतन के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, ठीक है। उसको बाद अगला क्वेश्चन 354। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? तो वो है अमेजन बेसिन, है ना। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? तो वो है अमेजन बेसिन, है ना। उसके बाद आते हैं अगला 355 नंबर क्वेश्चन में, है ना। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है ना। लंदन से कौन सी नदी बहती है? तो वो है थेम्स नदी, है ना। थेम्स नदी जो है लंदन से होकर बहती है, थेम्स नदी, है ना। उसके बाद 356। किस नदी को पीली नदी के नाम से जानते हैं ना? पीली नदी किस नदी को कहा जाता है ना। तो ये हम हवांग नदी को कहते हैं ना। हवांग नदी को पीली नदी कहते हैं ना। येलो रिवर हवांग नदी को पीली नदी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 357 नंबर क्वेश्चन में। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो वो है अमेजन, है ना। अमेजन अफ्रीका में नहीं है, ठीक है ना। अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है। उसके बाद आते हैं 358 नंबर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना? यूरोप की सबसे लंबी नदी का बात करें तो वो है वोल्गा, है ना। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी, जो कि 3690 किलोमीटर लंबाई है इसका ना। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आते हैं हम 359 नंबर क्वेश्चन में, जो कि ये रहा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है ना? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है ना। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। उसके बाद 360, मैग्डेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है ना? मैग्डेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। कौन सा? मैग्डेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? तो ये बहती है कोलंबिया से ना। मैग्डेलेना जो है कोलंबिया से होकर बहती है, जो दक्षिण अमेरिकी देश है कोलंबिया, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 361 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? कौन सी नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो वो है ऑरेंज नदी, है ना। ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में बहती है। इनमें से कौन सी नदी? तो ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। उसके बाद है 362। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो वो है दरिया ए सिंधु। क्या बोलते हैं इसको? पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरिया ए सिंधु कहा जाता है ना। सिंधु नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? दरिया ए सिंधु, है ना। उर्दू में संबोधित किया जाता है सिंधु को दरिया ए सिंधु नाम से, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 363 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? सिंधु नदी किस देश से होकर नहीं बहती है? वो है अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान से सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद है 364। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वयाडक्ट किस नदी पर स्थित निर्मित है? विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वयाडक्ट किस नदी पर निर्मित है? तो ये है टार्न नदी पर, है ना। टार्न नदी पर स्थित है कौन सा पुल? मिल्लाऊ वयाडक्ट, जो कि दक्षिणी फ्रांस में स्थित है ना। ये है दक्षिणी फ्रांस में स्थित क्या? मिल्लाऊ वयाडक्ट, है ना, जो कि टार्न नदी पर है दक्षिणी फ्रांस में। ये 343 मीटर ऊंचा है ना। 343 मीटर ऊंचाई है इसका। उसके बाद आते हैं 365 नंबर क्वेश्चन। डैश नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबाई है? हमजा नदी, है ना।
हमजा नदी का बात करें तो ये जो है ना अमेजन नदी का है ना, अमेजन नदी के समान लंबाई है इसका, है ना। अमेजन नदी के समान लंबाई है किसका, हमजा नदी का, है ना, अमेजन नदी के समान है। और ये अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी है, जो इसकी लंबाई अमेजन नदी के समान है, ठीक है ना। उसके बाद 366, निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है ना, सर्वाधिक देशों से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो ये है डेन्यूब नदी, है ना। डेन्यूब नदी सबसे ज़्यादा देशों से लगभग मतलब ये 10 देश से गुजरती है। डेन्यूब नदी का बात करते हैं तो 10 देश से गुजरती है, ये सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरने वाली नदी है, कौन सी, डेन्यूब, है ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 367 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है ना, कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है, वो है केलानी, है ना। केलानी नदी भारत में नहीं बहती है ना, ये श्रीलंका की नदी है। केलानी का बात करते हैं तो ये श्रीलंका की नदी जो ये भारत में नहीं बहती है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो वो है नेपाल। नेपाल की सीमा क्या होता है कि ये समुद्र से नहीं लगती है। उसके बाद आते हैं 369 नंबर क्वेश्चन में। हाँ, ये रहा, क्या है कि भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सी है, भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है ना। उसके बाद 370, मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है ना, मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो किसके साथ नहीं करती है, मध्य प्रदेश का बात करें तो ये किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है, वो है बिहार, है ना। बिहार के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करती है। उसके बाद आते हैं 371 नंबर क्वेश्चन में, पूर्व 49वीं समांतर डैश के बीच सीमा रेखा बनाती है। 49वीं समांतर का अगर बात करते हैं तो यह है यूएसए कनाडा के बीच, है ना। 49वीं समांतर की बात करते हैं तो किसके किसके बीच सीमा बनाती है, यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा पाई जाती है, ठीक है ना। 372 का बात करें, निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था, अबिसिनिया जो है ना ये इथोपिया का पुराना नाम था। इथोपिया का पुराना नाम क्या था, अबिसिनिया। अबिसिनिया किसका पुराना नाम था, इथोपिया का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं 373, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश का अगर बात करते हैं तो वो है ऑस्ट्रेलिया, है ना। विश्व का सबसे बड़ा छठा जो देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। सबसे बड़ा रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका और ब्राजील, उसके बाद कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है छठा सबसे बड़ा देश। उसके बाद आते हैं 376 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है, भूभागीय क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है किसका, कौन सा देश का है, तो वो है कनाडा, है ना। कनाडा जो है अ, इस मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कनाडा सबसे बड़ा भूभागीय क्षेत्रफल वाला देश है ना। लेकिन ऐसे तो रूस है, लेकिन 2 नंबर पर कनाडा है, इसमें रूस नहीं है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 375, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा, अभी जस्ट आया था ये क्वेश्चन, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया छठा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद 376, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, सेकेंड नंबर पर सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वो है कनाडा। कनाडा जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 377, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, वो है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील है, ठीक है। उसके बाद 378 है, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, डुरंड रेखा का बात करते हैं तो किन दो देशों को विभाजित करती है, डुरंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है कौन सा रेखा, डुरंड रेखा, है ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 379 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है ना। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यूरोप का सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस, है ना, रूस है। यूरोप का भी ऐसे वर्ल्ड का भी, है ना, सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, एक से अधिक टाइम जोन किस देश का है, तो वो है अमेरिका का, यूएसए का। एक से ज़्यादा टाइम जोन है किसका, यूएसए का, है ना, अमेरिका का। उसके बाद आते हैं 381 नंबर क्वेश्चन में, और निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, वो है श्रीलंका, है ना। श्रीलंका थल सेना के साथ साझा नहीं करती भारत के साथ, है ना, समुद्री सीमा साझा करती है। उसके बाद है 382, इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था, है ना, भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा कौन नहीं था, तो वो है फिनलैंड इसका हिस्सा नहीं था, है ना, फिनलैंड इसका हिस्सा नहीं था। यूएसएसआर का हिस्सा कौन नहीं था, फिनलैंड नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 383 में, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध है, इनमें से
दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है ना? तो वो है पराग्वे और बोलिविया। पराग्वे और बोलिविया स्थल रुद्ध है ना? ये समुद्र से नहीं मिलती है। कौन सा है? पराग्वे और बोलिविया, ठीक है ना? उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध देश है? दक्षिण अमेरिकी कौन सी देश जो स्थल रुद्ध है? तो अभी जस्ट क्वेश्चन हुआ ना, सामने लिखा हुआ है, कौन सा होगा? पराग्वे हो जाएगा ना, पराग्वे बोलिविया नहीं है तो यहाँ पे कौन सा होगा? पराग्वे हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 385 नंबर क्वेश्चन, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया जो है ना, किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में स्थित है मंगोलिया। मंगोलिया एशिया में है ना। उसके बाद किस देश को जोगियों का देश के नाम से जानते हैं? जोगियों का देश मतलब हर्मिट किंगडम किसे कहा जाता है? वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को हम जोगियों का देश कहते हैं या हर्मिट किंगडम कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तर कोरिया को कहते हैं, है ना। उसके बाद चलते हैं 387 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये रहा, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है ना। तो वो है द्वीपों का देश, है ना। द्वीपों का सबसे बड़ा देश दुनिया का कौन सा है? इंडोनेशिया है ना, द्वीपों का। उसके बाद है बोथनिया की खाड़ी 2 देश के बीच स्थित है। इनमें से फिनलैंड, दूसरा देश कौन सा? बोथनिया की खाड़ी 2 देश के बीच है, उसमें एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा है? वो है स्वीडन, है ना। बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के बीच स्थित है। कौन? बोथनिया की जो खाड़ी है फिनलैंड और स्वीडन के बीच स्थित है ना। उसके बाद 389 नंबर देखिए, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? सिंगापुर का जो पुराना नाम है वो है टेमासेक। कौन सा है? टेमासेक। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमासेक, है ना। 390, मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां बारी बारी से शामिल है। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां बारी बारी से शामिल है, तो वो है 14 बार, है ना। 14 बार शामिल है। मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की जो पट्टियां हैं 14 बार बारी बारी से शामिल है ना। उसके बाद आते हैं हम 391 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 391 का बात करते हैं तो देखिए 391, हाँ किधर गया? 391 ये रहा, है ना। यदि आप फिलिथियो द्वीप में है तो किस देश में है? मतलब फिलिथियो द्वीप किस देश में स्थित है? तो वो है मालदीव में, है ना। फिलिथियो जो है कहाँ पर है? मालदीव में स्थित है फिलिथियो। उसके बाद देखिए भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है। भूटान का जो साम्राज्य है डैश हिमालय में स्थित है, वो है पूर्वी हिमालय में। भूटान का जो साम्राज्य है पूर्वी हिमालय में स्थित है भूटान का साम्राज्य। 393 नंबर देखिए, उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई थी। देखिए उत्तर कोरिया की जो स्थापना हुआ था ना, किंग टू सुंग के नेतृत्व में किया गया था। उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई थी, किम टू सुंग के नेतृत्व में उत्तर कोरिया की स्थापना की गई थी, है ना। किम टू सुंग, उत्तर कोरिया। अब आते हैं हम 394 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश की बात करते हैं इनमें से तो भारत, है ना। क्षेत्रफल के अनुसार इसमें से अगर बात करते हैं तो भारत सबसे छोटा देश है इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना, भारत। उसके बाद है जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक का अगर बात करते हैं तो वो है किमोनो। किमोनो जो है जापान का राष्ट्रीय पोशाक है ना। किमोनो क्या है? जापान का राष्ट्रीय पोशाक है किमोनो, है ना। अब आते हैं हम 396 नंबर क्वेश्चन, पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा का बात करते हैं ना, पटाखा ये मकाऊ का मुद्रा पटाखा है। कौन सा देश का मुद्रा पटाखा? मकाऊ का मुद्रा पटाखा है। 397, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है प्रिटोरिया, है ना। दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है कौन सी है? प्रिटोरिया है ना। और उसके बाद इसका जो मुद्रा है क्या है? रैंड है ना। तो इसका प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी का बात करते हैं तो प्रिटोरिया है ना। और आगे चलते हैं 398 नंबर की तरफ। देखो देश और राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ना। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये कजाकिस्तान बिश्केक, ये सम्मिलित नहीं है। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान राजधानी है ना। कजाकिस्तान का जो राजधानी कहाँ पे? नूर सुल्तान है, बिश्केक नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा का बात करते हैं तो कौन सा है? वो है रिंगित। रिंगित है मलेशिया की मुद्रा। कौन सी है? रिंगित। रिंगित का बात करें तो मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 400 नंबर, येन डैश की मुद्रा है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। येन जो है वो है जापान की मुद्रा, ठीक है। तो ये रहा 50 क्वेश्चंस का सेट, है ना। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाला जो भी एग्जाम है ना उसमें, रेलवे का, है ना, या फिर और भी कोई भी डिपार्टमेंट का हो, एसएससी बैंकिंग कुछ भी हो, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।